5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमहद्तु लहू तमहीदा सुम्मा यतमउ अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउरहिकुहु सऊदा। ये सूरह मुद्दस्सिर ही की कुछ आयत है जिसकी हम तिलावत कर रहे हैं और वमहद्तु लहू तमहीदा तक हमने पढ़ लिया था। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने उसके लिए दुनिया को खूब हमवार कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने उनको खूब दुनिया दे दिया, फिर भी वो चाहते हैं, अल्लाह ताला फरमाया सुम्मा यतमउ अन अज़ीद, उसके बावजूद वो और मज़ीद की ख्वाहिश रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए और बढ़ा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उनको अता करे। अल्लाह ताला ने फरमाया हरगिज़ नहीं, वो तो हमारी आयतों का सख्त मुखालिफ है। मेरे भाइयों और बहनों, पिछले दर्स में मैंने आपको बताया था कि इससे मुराद वलीद बिन मुग़ीरा है। ये आयतें वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में नाजिल हुई। पढ़े ना हमने, व बनीन शुहूदा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बेटों वाले बनाया था, अल्लाह ताला ने उसको माल दिया था, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसको दी थी। उसके बावजूद वो मज़ीद की ख्वाहिश कर रहा था, वो चाहता था कि और उसे मिल जाए, उसकी लालच ख़त्म नहीं हुई। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं सुम्मा यतमउ अन अज़ीद, यानी काफिर चाहता है कि दुनिया में मज़ीद नेमतें उसको दूँ, हालांकि वो कुफ्र पर कायम है। और इमाम इब्न कसीर ने भी यही बात नकल की है कि ये बदबख्त शख्स जो है कुरान की मुखालिफत करता और उसके बावजूद अल्लाह की बेपनाह अताएं इसको रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपनाह इनामात से इसको नवाजा। ये आयत मुझे और आपको बताती है ना कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल दिया है, ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे खुश है। हमारे यहाँ लोग क्या समझते हैं, भाई मेरे पास तो माल है, अल्लाह ताला मेरे से खुश है इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया, हाँ अल्लाह उससे नाराज़ है इसके लिए उसको गरीब बनाया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये पैमाना नहीं है, यानी नेकी और बदी का, कि अगर माल है, अल्लाह ताला नेमतें दे रहा है तो अल्लाह ताला खुश है उससे, ऐसी बात नहीं है। अहले इल्म ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें कभी कभी इस्तिदराज होती है, यानी इंसान को अल्लाह ताला ढील देता है, ढील देने के लिए नेमतें अता करता है, दुनिया भर की नेमतें अल्लाह ताला देता है। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात बयान की कि अल्लाह ताला उसको ढील दे रहा था, उसको अल्लाह ताला नेमतों पे नेमतें दे रहा था, उसके बावजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान बना रहा। तो ये बात मुझे और आपको याद रखनी चाहिए और बारहा इंसान को अपनी खबर लेते रहनी चाहिए। बस इस खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास माल है, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, नेमतों से नवाज रहा है तो अल्लाह मुझसे खुश है। आइए चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानदार चीज़ों पर लानत करने से मना किया। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, एक अंसारी औरत अपनी ऊँटनी पर सवार थी और वो नाराज़ हो गई अपनी ऊँटनी से, तो उसने ऊँटनी पर लानत की और ऊँटनी को जो है लान तान करने लगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि इस पर जो सामान है उसको उतार लो, यानी ऊँटनी पर जो सामान रखा हुआ है इसको उतार लो और इसे छोड़ दो, इसलिए कि ये अभी मलऊन है, यानी इस ऊँटनी पर लानत की गई है, इसीलिए इसको छोड़ दो। ये हदीस मेरे भाइयों और बहनों मुझे और आपको चंद बातें बताती है। सबसे पहली बात ये कि किसी भी जानदार चीज़ को लानत या गाली नहीं देना चाहिए। शरीयत ने मना किया है कि आप किसी भी जानदार चीज़ को, हत्ता कि वो जानवर ही क्यों ना हो, आप उस पर भी जो है गाली नहीं दे सकते उसको, या उस पर लानत नहीं कर सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर लानत की गई थी, अल्लाह के नबी ने उससे सामान उतारने का हुक्म दिया, यानी उसको छोड़ने का हुक्म दिया। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि वो चीज़ें या वो जगहें जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत नाजिल हो, वो इबरत का निशान होती है, वहाँ से इंसान को निकल जाना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि वो बरकत से खाली हो जाती है, वो बरकत से खाली हो जाती है। इसीलिए कि लानत का माना ही होता है ना कि अल्लाह की रहमत से दूरी। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यह हदीस इस बात की दलील है कि किसी भी जानदार चीज़ पर लानत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि लानत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मखसूस अफराद पर होती है। तो ये हदीस से मुझे और आपको पता चला कि किसी भी, हमारे यहाँ लोग बच्चों पर लानत करते हैं, इसका ऐसा हो जाए उसका वैसे हो जाए, याद रखिए ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आइए हमारे अगले मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा अगला मौजू है अमल की फ़जीलत। अमल की फ़जीलत में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम मुझ पर दरूद पढ़ेगा, उसे रोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत नसीब होगी, मेरी सिफारिश नसीब होगी। यानी सुबह 10 मरतबा दरूद पढ़ा जाए, शाम में, यानी सुबह शाम के अज़कार में आप इसको शामिल कर लीजिए कि सुबह में 10 मरतबा दरूद आपने पढ़ लिया, शाम में 10 मरतबा पढ़ लिया, तो इससे इसका फ़ायदा क्या होगा
کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔